अस्सलाम वालेकुम। तमाम नाज़रीन को मोहसिन नवाज़ की तरफ से खैर और सलामती की दुआओं के साथ खुशामदीद। नाज़रीन, आज जिस मौजू पर मैं बात करूँगा इस पर अक्सर बात होती रहती है। आपने देखा होगा कि कई दफ़ा लोग इस मौजू पर बात करते हैं, वीडियोज़ बनाते हैं और बहुत कुछ लिखा भी जाता है कि जब तक हम अपनी इज़्ज़त खुद नहीं करेंगे, दूसरे हमारी इज़्ज़त नहीं करेंगे। अच्छा, बात यहाँ पे मुकम्मल नहीं होती। क्योंकि अपनी इज़्ज़त करना यानी सेल्फ़ रिस्पेक्ट का ख़्याल रखना, अपने बारे में सोचना, अपनी बिलॉन्गिंग्स को ठीक रखना, ये तो बिल्कुल समझ में आता है कि ऐसा ही है। और वो बल्कि एक बड़ा डॉक्टर फ़िल मैकग्रॉ का जुमला जो कि मेरे स्टेटस पर भी है, वो आपने देखा होगा, वी टीच पीपल हाउ टू ट्रीट अस, कि हम जिस तरह अपने साथ बर्ताव करते हैं, लोग हमारे साथ ऐसा ही बर्ताव करते हैं। वो जो मैंने कहा ना कि ये बात मुकम्मल नहीं है और अधूरी है, वो इस तरह से कि हम अपनी इज़्ज़त अपनी मौजूदा शक्ल में, जो भी हमारा मौजूदा फॉर्म है, लेवल है, उस लेवल पर हम कई दफ़ा अपनी इज़्ज़त कर नहीं पा रहे होते, क्योंकि हम अपने आप से मुतमईन नहीं होते। हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी कोशिशें कर रहे होते हैं, लेकिन उन कोशिशों का कोई चूँकि नतीजा नहीं निकल रहा होता, सो हम अपने आप को काबिल इज़्ज़त नहीं समझ रहे होते और हम अपनी फिर इज़्ज़त नहीं कर पाते। और यही वजह है कि हम लोगों के सामने भी अपनी बहुत दफ़ा कमज़ोरियाँ ही डिस्कस कर रहे होते हैं। मुझे बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जो मिलने के बाद थोड़ी ही देर में ये सवाल पूछ रहे होते हैं कि अच्छा, आपके ख़्याल में वो कौन-सी कमज़ोरियाँ हैं मेरी जिन पर मुझे काम करना चाहिए? और मैं उनसे ये कहता हूँ कि मैं लोगों को इस नज़र से नहीं देखता कि उनमें क्या कमज़ोरियाँ हैं। तो एक्चुअली ये जो अपनी इज़्ज़त करना है, अपने आप को बाइज़्ज़त मकाम पर समझना है, ताकि दूसरे भी आपको बाइज़्ज़त मकाम पर समझें, एक्चुअली इसके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। ये मेहनत माँगता है। मेहनत कैसी माँगता है कि आपको अपने तज़ादात पर काम करना पड़ता है। जो आप कहते हैं ना, वो फिर आप करना शुरू करते हैं, तो आपकी नज़रों में आपकी इज़्ज़त बनने लगती है। आप जो इरादे करते हैं, हम दिन भर में कितने ऐसे इरादे हैं जो करते हैं और पूरे नहीं करते। ये छोटे-बड़े कई इरादे हैं। आप बेशक टेस्ट कर लीजिए कि आपने भी एक दिन के अंदर अगर आप अपना कोई डेटा तैयार करें, तो आपको अंदाज़ा होगा कि बहुत दफ़ा हम वो बोल रहे होते हैं, जो हम फिर करते नहीं। इसमें छोटे-बड़े कई काम शामिल हैं। और जब हम ये जो छोटे बड़े काम इरादे बनाते हैं और पूरे नहीं करते, तो इससे भी हमारा दिमाग ये मैसेज रिकॉर्ड कर रहा होता है कि हम जो कहते हैं वो करते नहीं। सो हमारा अपने बारे में इमेज ये बन रहा होता है कि हमारे कॉल और फेल में तज़ाद है। अच्छा, इसी तरह से किसी महफ़िल में बैठे हुए बहुत दफ़ा हम दूसरों पर तो मज़ाक के हवाले से एहतियात करते हैं कि दूसरों को मज़ाक करेंगे तो कोई बुरा ना मना जाए, पर हमें बिल्कुल इस चीज़ का कोई शायबा तक नहीं होता कि हम अपने बारे में, अपनी कमज़ोरियों के बारे में, अपने बारे में कोई मज़ाक की बात करते हैं, तो हमें लगता है कि जिस पर लोग हँसते हैं, ये तो इसमें तो कोई हरज ही नहीं है ना। ये जो अपने ऊपर हँसने का मौका देना है, ये भी अपने आप को, अपनी कमज़ोरियों को हाइलाइट करना और इन एक्चुअल दूसरों को अपने लिए मज़ाक की दावत देने वाली बात है। सो इस बारे में भी हमें मुहतात होना चाहिए कि हमारी शख्सियत या हमारे बारे में हम कोई ऐसा मज़ाक का मौज़ू ना बने कि लोग हमारे बारे में इस तरह से बात करके, हमारी कमज़ोरियों के बारे में बात करके हँसना शुरू कर दें। अच्छा, बात यहाँ भी ख़त्म नहीं होती। हमारे साथ हमारा कुनबा भी जुड़ा होता है। हमारे साथ हमारे बच्चे भी, फैमिली भी, हम एक घर को भी रिप्रेज़ेंट कर रहे होते हैं। कई दफ़ा देखने में आता है कि हम अपने घर की कमज़ोरियों के बारे में बात कर रहे होते हैं। मसलन किसी दूसरे ने अपनी फैमिली के बारे में बात की, अपनी बीवी के बारे में बात की, अपने बच्चों के बारे में बात की, अपने और रिलेटिव्स के बारे में बात की, तो हम फ़ौरन के फ़ौरन अपनी कमज़ोरियाँ बताने लग जाते हैं और बताते हैं मेरे साथ तो ऐसा नहीं है। मेरे घर में, या अपने बच्चों के बारे में, या अपनी बीवी या अपने रिलेटिव्स के बारे में जो है वो ये बात करने लग जाते हैं। हमारा एक तसव्वुर ये भी है कि इज़्ज़त जो है ना, वो तो सिर्फ़ बड़ों की होती है। यानी हम माँ-बाप की अगर कोई इज़्ज़त ना करे तो इस बारे में तो ख़बर काफ़ी हाइलाइट हो जाती है। लेकिन अगर कोई बच्चों की इज़्ज़त ना करे तो ये ख़बर हाइलाइट नहीं होती, क्योंकि लगता ये है कि बच्चों को जैसे मर्ज़ी तनकीद का निशाना बनाया जा सकता है, जैसे मर्ज़ी उनके बारे में बात हो सकती है और ये शायद वालिदैन का कोई हक़ है।
इसी तनाजुर में वो जो मैं बात कर रहा हूँ कि अपनी इज़्ज़त, तो चूँकि बच्चों की इज़्ज़त भी तो हमारी इज़्ज़त से ताल्लुक़ रखती है ना, तो अगर हम देखें तो हम जब बच्चों के बारे में ऐसी बात करना शुरू करते हैं तो एक्चुअली हम सोसाइटी को खुद से दावत दे रहे होते हैं कि ये मेरे बच्चे हैं, मुझसे ज़्यादा तो इनको कोई नहीं जानता, मैं अगर इनका मजाक कर रहा हूँ, मैं अगर इनकी इज़्ज़त नहीं करता, तो यू आर अलाउड, आप लोग भी इसकी इजाज़त रखते हैं कि आप इनको इनकी इज़्ज़त के हवाले से जो भी कुछ कह सकें। यहाँ से तवाज़ुन बिगड़ता है, यहाँ से फिर बात ख़राब होती है, और हम सोसाइटी को जो अफ़राद बड़े करके दे रहे होते हैं, जो बच्चे हम परवरिश पा रहे होते हैं, कल को वो सारी ज़िंदगी के लिए अपना सेल्फ़ इमेज भी ख़राब कर बैठते हैं, और उनके बारे में उनका, यानी उनका अपना जो कसूर है इस बारे में वो कम, और हमारी दी हुई प्रोग्रामिंग ज़्यादा होती है। इसके नतीजा में एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, ये भी एक जो है ना कंटेजियस बिहेवियर है जो कि आगे से आगे फिर बढ़ता चला जाता है। चुनाचे इज़्ज़त पाने का जो आगाज़ है वो किस चीज़ से हुआ? वो इस चीज़ से हुआ कि मैं अपनी नज़रों में अपनी कितनी इज़्ज़त रखता हूँ, पहला नुक्ता। दूसरा नुक्ता ये है कि फिर मुझे अपने आप को अपनी नज़रों में इज़्ज़त के काबिल भी बनाना है। मुझे फिर दयानतदारी का मुज़ाहरा भी करना है, मुझे फिर मेहनत भी करनी है, मुझे फिर अपने इरादों को तोड़ भी चाड़ना है, मुझे फिर अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस को भी अपनाना है, और मुझे यही काम फिर अपने जो करीब रहने वाले हैं उनके बारे में भी करना है, अगर मैं अपनी फैमिली को, अपने घर को एक यूनिट समझता हूँ तो। और फिर जब हम ये सारा कुछ कर चुकते हैं अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, तो डेफ़िनेटली फिर एक वक्त आता है कि हमारा इदराक का, शऊर का, बलूगत का दर्जा ये होता है कि हम फिर अपनी सोसाइटी को भी अपनी फैमिली ही समझ रहे होते हैं। हम फिर आहिस्ता आहिस्ता जब और शऊर के दर्जे पर पहुंचते हैं तो अपने वतन को भी, और फिर बहुत खाल खाल ऐसे लोग होते हैं जो इससे मावरा और ऊंचे दर्जे पर होते हैं, जो इस तमाम दुनिया को ही फिर अपना घर समझते हैं, और फिर वो सबको इज़्ज़त देने और उनसे इज़्ज़त पाने के राज को पा लेते हैं। चुनाचे ये इज़्ज़त हासिल करने की सिर्फ ख्वाहिश से बात नहीं बनेगी। इज़्ज़त पाने के लिए सिर्फ दूसरों को कहना नहीं पड़ेगा। इज़्ज़त पाने का मयार सिर्फ वीडियो के व्यूज़, लाइक्स, शेयर्स और सब्सक्राइबर्स नहीं होगा, बल्कि इज़्ज़त पाने का असल राज ये होगा कि आप अपने नज़रों में इन तमाम एरियाज़ पर अपनी इज़्ज़त किस दर्जे पर पाते हैं। मेरी दिली दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको लम्हा लम्हा हर जानिब से बेहतरीन इज़्ज़त से नवाजे, और आप इज़्ज़त के काबिल हों, और आपकी इज़्ज़त में, मर्तबे में इस तरह इजाफ़ा होता चला जाए कि आप अपनी लर्निंग पर, प्रैक्टिसेस पर और कोशिशों पर इतना अच्छा मकाम पा लें कि फिर कोई ये कह ना पाए कि आपका कोई एरिया वीक है, और आप अपने आप को बहुत रिच रिच बामानी सेंस ऑफ फुलफिलमेंट के साथ अपने आप को एक माला माल इंसान समझें। अल्लाह आपका और आपके तमाम प्यारों का हामी और नासिर हो।